Hello children, welcome to your basic English grammar class. Today, in this class, we are going to cover the topics use of article the, use of was and were, use of is, was, were, am and are, singular plural, and we are going to have some fun with verbs. Now children, the article the, where it is used. But before that, let me remind you, in my previous video, I have already discussed the use of article a and an. अब article जो होते हैं बच्चों, वो 3 होते हैं. सिर्फ 3 words हैं articles के लिए ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में. a and an, and the, the. अब इन तीनों के यूज के लिए अ और एन का यूज मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई किया है कि अ और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं. अ जो होता है उसको हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होने वाले नाउन से पहले, और एन जो होता है उसको हम यूज करते हैं वाउल साउंड से बिगिन होने से पहले. बट आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे द की. द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. डेफिनेट आर्टिकल मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज के पहले लगाया जाता है और उसको लगाने से कोई भी चीज हम डेफिनेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. हम किसी एक खास चीज की बात कर रहे होते हैं. जैसे बहुत सारे विलेजेस हैं और हमने बोला द विलेज वेयर शी लिव्ड, तो ये अपने आप बातों में क्लियर हो गया कि हम उस विलेज की बात कर रहे हैं, उस एक अकेले विलेज की बात कर रहे हैं जहां वो रहती थी. तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और उसको यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं. आज हम उनमें से कुछ रूल्स का ध्यान रखेंगे. और एक चीज और चिल्ड्रन, द कैन बी यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स ऑल्सो एंड सिंगुलर नाउन्स ऑल्सो. तो द जो है वो सिंगुलर से पहले भी लग सकता है, प्लूरल से पहले भी लग सकता है, जबकि अ और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं. अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपको कुछ दे रखी हैं चीजें जहां पे हम द यूज करते हैं, जैसे डायरेक्शंस हैं, रीजन्स हैं, द नॉर्थ, द ईस्ट, या यूनियन ऑफ कंट्रीज हैं. अगर यूनियन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स नहीं है तो हम द नहीं लगाते, हम द इंडिया नहीं बोलते हैं, हम इंडिया बोलते हैं. लेकिन अगर यूएसए है तो हम द लगाते हैं क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बहुत सारे स्टेट्स मिलके बनाते हैं. इसी तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए, सी के लिए, रिवर्स के लिए, गल्फ के लिए, लेक्स के लिए हम लोग उससे पहले द लगाते हैं. या कोई रिलीजियस बुक्स होती हैं जो अपने आप में एक ही हैं, द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल. ओशंस हैं, द पैसिफिक, द इंडियन ओशन. डेजर्ट्स हैं, द सहारा. तो वी विल बी यूजिंग द आर्टिकल द बिफोर दीज थिंग्स. नाउ लेट्स लर्न द डेफिनेशन. So we'll come to the section boost your grammar. Use of article the. The article the is called definite article. It is used with the names of particular things, books, objects, places, etc. अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करें तो आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. वो मैंने आपको बता दिया डेफिनेट कैसा होता है, वो फिक्स कर देता है किसी को, किसी खास बना देता है उसको, किसी खास चीज की बात हो जाती है. एंड इट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, बुक्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एक्सेट्रा. So this definition, children, you have to write neat and clean in your notebook. Now you'll be putting lesson 2 और आप इसका definition लिखेंगे. Use of article the. Article the होता क्या है वो आपने definition अपने screen से as it is copy कर ली. Now let's see the example. The sun. Sun एक ही है, the sun. रामायणा एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है तो द रामायणा. ताजमहल एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात हो रही है, मॉन्यूमेंट के पहले भी द लगता है, द ताजमहल. द लाल किला.
Now let's do some exercise, children. Exercise A. Now fill in the blanks with the articles a, an, or the. Now the first question is, dash sun rises in dash east. अभी हमने सन का तो पढ़ा ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन इज सिंगुलर एंड पर्टिकुलर. द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए द ईस्ट. सेकेंड वन, dash moon shines in dash night. The answer will be at both the places the moon. एक ही चीज है वो, एक ही moon है, particular है the moon. Shines in the night. Day का एक particular time. The morning, the night, the afternoon, the evening. Now come to the next one. My grandma reads dash Bible. Once again, Bible religious book है, particular book है, इसलिए the Bible. Fourth, dash farmer has dash ox, dash cow and dash goat. The farmer, एक particular farmer की बात हो गई. The farmer has an ox. ox साउंड इसका वाउल साउंड है, इसलिए an ox, एक ऑक्स के लिए हमने an लगाया. a cow कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एक काउ के लिए अ लगाया. and a goat अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये सेंटेंस क्या हो गया? The farmer has an ox, a cow and a goat. Now come to the fifth one, children. Dash children are playing in dash field. The children are playing in the field. हम कुछ खास बच्चों की बात कर रहे हैं. The children are playing, एक पर्टिकुलर फील्ड में वो खेल रहे हैं. In the field. The last one. Dash woodcutter had dash axe. The woodcutter had an axe. एक पर्टिकुलर वुडकटर है. The woodcutter had axe के लिए an axe because it's a vowel sound. So I hope children that exercise is clear to you. Now let's come to the next one. Use of was and was. We use was with I, he, she, it and singular noun. आपको ये याद रखना है, लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है बार बार पढ़ के, बार बार लर्न करके, कि was जो होता है वो I, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगल नाउन के साथ यूज होता है. We use were with you, we, they and plural nouns. Was and were both are used in past tense. अब was और were जो है चिल्ड्रन, was तो हमने अभी पढ़ लिया कि भाई I, he, she, it और सिंगुलर के साथ यूज होता है. were जो है वो you, we, they और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है. पर was और were दोनों के दोनों जो है वो पास्ट टेंस के लिए, बीते हुए समय की बात करते हैं, उसमें यूज होता है. अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो is और am आता है. is, am, are ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था. अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया है तो आप ग्रामर सीरीज लाफिंग चैनल पे जा सकते हो, लाफिंग सोल्स पे, और उसको वापस से खोल के पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. अब ये नॉलेज जो हमें ऊपर दे रखी है यूज ऑफ वॉज एंड वर के लिए, उसके हिसाब से लेट्स डू द बी एक्सरसाइज. डी और सी एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करेंगे, पर पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसे यूज कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से. Fill in the blanks with was or was. तो ये तो मानी हुई बात हो गई कि गिवन सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट में हैं और उनमें हमें was और were का यूज करना है. पर कहाँ पे was करना है, कहाँ पे were करना है, let us see. First one, Ashoka dash one of the great king of India. Ashoka एक थर्ड पर्सन है, एक सिंगल नाउन है, तो इसलिए अशोका was. Second, the animal dash
grazing in your field. The animal, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा एनिमल है, तो यहाँ पे आएगा वर. थर्ड, the monkey dash very naughty. Now the monkey is single, एक ही monkey की बात हो रही है, then it becomes was. Fourth one, Aman, Naman and Raman dash playing in the field. अब अमन, नमन एंड रमन तीनों मिलके प्लूरल बन गए, तो अमन, नमन एंड रमन आर प्लेइंग इन द फील्ड. फिफ्थ वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंगुलर हैं, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज आएगा. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज. नाउ कम टू द सी पार्ट. Fill in the blanks with is, am, are, was और were. अब यहाँ बच्चों दिमाग लगाना है, क्योंकि बी एक्सरसाइज में तो सिर्फ सारे पास्ट में ही थे, तो was और were हमने सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देख के लगा लिया. ना सी जो है एक्सरसाइज, इसमें कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं और कुछ सेंटेंसेस पास्ट के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे इज, एम, आर लगाना है या कहाँ पे हमें पास्ट के हिसाब से वॉज और वर लगाना है. So let's learn. The first one is the washerman dash washing our clothes there. भाई धोबी है, वो हमारे कपड़े धो रहा है वहां या धो रहा था वहां, दोनों आ सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें टाइम इंडिकेशन नहीं दे रखा है. तो यहाँ पे इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है. तो आप द वॉशरमैन इज वॉशिंग आवर क्लोथ्स देयर, हम इससे फिक्स कर लेते हैं, हालांकि वॉज भी राइट है. नाउ द सेकंड वन, दे डैश गोइंग टू मार्केट यस्टरडे. अब दे है तो प्लूरल है, तो इसमें तो ये बात है या तो आर लगेगा या वर लगेगा. प्रेजेंट में है तो आर लगेगा, और अगर पास्ट में है तो वर्ड लगेगा. तो लेट्स सर्च फॉर अ वर्ड. क्या इस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड है जो हमें टाइम इंडिकेशन बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का? तो हाँ, इसमें एक वो वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज यस्टरडे. यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो गुजर चुका है, पास्ट की बात हो रही है. और क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वर. They were going to the market yesterday. Now let's come to the third one. Now we dash doing our homework. अब इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जो हमें प्रेजेंट का या पास्ट का बोध कराता है, प्रेजेंट या पास्ट टेंस का नॉलेज दे रहा है, तो वैसा वर्ड है नाउ. नाउ मतलब अभी, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है. और क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो वी जो है प्लूरल है, हम, तो इसके साथ आर आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है. तो आंसर क्या हो गया? नाउ वी आर डूइंग आवर होमवर्क. ARE. The fourth question, children. You dash singing a song last Monday. अब आपको समझ में आने लग गया है कि सबसे पहले आपको वो वर्ड्स या वो फ्रेज ढूंढना है जो हमें टाइम का इंडिकेशन दे रहा है. अगर वो है तो हमारा काम आसान है, एक ही ऑप्शन पकड़ेगा वो, या तो प्रेजेंट का या पास्ट का. अगर टाइम इंडिकेशन नहीं है तो वो दो ऑप्शन पकड़ सकता है, या तो प्रेजेंट या फिर पास्ट. नाउ लेट्स सी फोर्थ वन. इसमें लास्ट मंडे दे रखा है, यानी बीता हुआ मंडे, तो ये पास्ट में चला गया. और क्योंकि यू है तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज या वर में से क्या आएगा? वेरी गुड, वर. यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग लास्ट मंडे. नाउ द फिफ्थ वन, आई डैश ड्रॉइंग अ पिक्चर. अब इसमें फिर से हमने देखा कोई टाइम इंडिकेशन नहीं है. अब आई के साथ प्रेजेंट में क्या लग सकता है? आई एम. और पास्ट में क्या लग सकता था? आई वॉज. मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं या मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा था. क्योंकि हमें टाइम इंडिकेशन नहीं दे रखा है, इसलिए एम भी लग सकता है और वॉज भी लग सकता है. तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं एम से, हालांकि वॉज भी रॉन्ग नहीं है. तो आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर.
Now come to the sixth one, the last one in the exercise. He dash running fast. फिर वही बात हो गई, इस सेंटेंस में हमें टाइम इंडिकेशन नहीं है प्रेजेंट या पास्ट का, तो ही के साथ प्रेजेंट के लिए इज लग सकता है और पास्ट के लिए वॉज लग सकता है। ही इज रनिंग फास्ट या फिर ही वॉज रनिंग फास्ट, तो हम इसको भी प्रेजेंट में रख लेते हैं, ही इज रनिंग फास्ट। आई होप बच्चों आपको एग्जाम आर, वॉज और वर का यूज अच्छी तरह से समझ में आया। आप वीडियो को रीप्ले करके वापस से समझो, हर एक सेंटेंसेस को ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, कीप द नॉलेज इन योर माइंड when you are going to use is, am, are and when you are going to use was or were. Now let's move to the next session. Now the next session is about vocabulary. So वो दोनों एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे। अब बी वर्डी का ए एक्सरसाइज जो है, वोकैबुलरी में हम नए वर्ड सीखते हैं कि वर्ड से वर्ड कैसे बनते हैं। We'll be having a little fun with that. Now let's do it. आपका जो ए पार्ट है दैट इज ऑप्शनल, अगर आप करना चाहें तो रफ में कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर्स, तो नंबर ऑफ लेटर्स जो अल्फाबेट मिसिंग है वहां पे डैश है। आप फर्स्ट वाला POOR पुअर बन सकता है, POUR पोर बन सकता है, सो दैट यू हैव फन विद द वर्ड दैट इज ऑप्शनल, यू डोंट हैव टू डू इट इन द फेयर कॉपी। Now come to the B part. This B and C you have to do in the notebook. Now B part में आपको दे रखा है write the plural form of the given word. अब plural form बच्चों होता है बहुवचन, इसका मतलब आपको 1 to 10 वर्ड जो दे रखे हैं, nouns जो दे रखे हैं वो सिंगुलर में दे रखे हैं, आपको उनका प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने का बहुत अच्छा एक आसान सा तरीका होता है कि हम एस लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस आपको सीखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी बैग, बैग में एस लग जाएगा तो बैग। सेकंड विलेज, एस लग जाएगा, विलेजेस। सिटी, सिटी में एस नहीं लगेगा, सिटी में वाई हटके IES लगेगा, तो सिटीज बनेगा, CITIES, सिटीज। तो ये आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर मेकिंग अ प्लूरल वर्ड फ्रॉम अ सिंगुलर व्हिच इज एंडिंग इन वाई, देन यू हैव टू रिप्लेस वाई विद IES। वाई को हटा के हम 3 लेटर्स लगाते हैं, IES। फोर्थ वन ट्री, ट्री में सिर्फ एस लग जाएगा आगे उसके सफिक्स में और ट्रीज बन जाएगा। फिफ्थ होम, एस, होम। सिक्स डे, एस, डे। सेवन स्क्विरल, एस, स्क्विरल, गिलहरी, गिलहरियां। एट लेक, एस, लेक। नाइन्थ टेल, एस, टेल। 10 farmer, S, farmers. So in the B exercise only one word is different, that is city. City में CITIES, cities हुआ है, IES लगा है Y हटा के, बाकी सारे nouns में बाकी सारे जो words हैं उन सब में वैसे के वैसा word और उसके पीछे S लगा दिया है। Now let's come to the last exercise. It is fun. आपके इसमें आपको कितने words आते हैं, आपके पास ऑलरेडी कितना आपका वर्ड बैंक है, लेट अस सी। अब आपको ये जंबल दे रखे हैं वर्ड, आपको इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। री राइट द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड करेक्टली। अब जैसे फर्स्ट है NEYMO, नीमो तो कुछ नहीं है भाई, तो इसका क्या बनेगा, मनी, MONEY, मनी। सेकेंड इंस्टेड, आई से शुरू करो, INSTEAD, इंस्टेड। थर्ड हंग्री, HUNGRY। फोर्थ सोचो, रिटर्न, RETURN, रिटर्न। फिफ्थ थोड़ा इजी है, नियर बाय, NEARBY, nearby. 6
Leave, leave. 7, ये तो आपको आपकी कॉपीज में मिलता ही रहता है, तो ये क्या बन जाएगा? गुड, GOOD, गुड। 8, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। 9, lesson, LESSON, lesson. And the last one, TAIL, tail. So we have learned so many new words: money, instead, hungry, return, nearby, leave, good, ground, lesson, tail. I hope you have understood the whole concept, children, and I hope you enjoyed studying online English grammar. So do these exercises in your copy, and before that, if you have not already subscribed to the grammar series, to the Laughing Souls, then please do that. Laughing Souls को आप सब्सक्राइब करो, उसकी ग्रामर सीरीज जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए बहुत अच्छी है और आप उससे नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और ये एक्सरसाइज आपको आपकी कॉपी में करना है, क्लास 2 लेसन 2 grammar. Till we meet next, children. Bye bye.